हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ फंज एजुकेशन। दोस्तों, आज हम टीजीटी साइंस में फिजिक्स में टॉपिक है प्रकाश का ध्रुवण, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। इसके बारे में चर्चा करेंगे। ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं। प्रकाश तरंगों का प्रकाशीय प्रभाव वैद्युत वेक्टरों के कंपन के कारण होता है। जो प्रकाश तरंग में विभिन्न विभिन्न बिंदुओं पर जो विद्युत के वेक्टर होते हैं, उन्हीं के कंपन से ही प्रकाशिक प्रभाव होता है। समतल ध्रुवित प्रकाश या तरंग, किसी भी क्रिस्टल को एक क्रिस्टल होता है जिससे जो प्रकाश की तरंग निकलती है वो गति के लंबवत, अगर उसके जो कण हों या उसकी गति जो है एक ही दिशा में हो। मतलब जैसे अब ये है, दिखाते हैं। अगर कोई एक क्रिस्टल है, एक श्वेत प्रकाश यहाँ से गया, इसमें हर डायरेक्शन के ये कंपन मौजूद होते हैं। लेकिन जब इस क्रिस्टल से पास होकर के निकलता है तो सिंगल डायरेक्शन में, यानी इसी के लंबवत निकलते हैं। तो ये होता है समतल ध्रुवित प्रकाश। ठीक है। तो पहला वो क्रिस्टल कौन सा है? टूरमेलिन। टूरमेलिन का पहला क्रिस्टल जो प्रकाश तरंगों को ध्रुवित करता है, मतलब एक सेंटर्ड करता है। सारी जो कंपन होंगे, यानी जो विद्युत के या कंपन ही होते हैं, विद्युत वेक्टर के कंपन होते हैं। तो प्रकाश की तरंग जो अगर समतल ध्रुवित नहीं है तो वो चारों तरफ यानी आठों डायरेक्शन में इनके कंपन होते हैं। लेकिन जब टूरमेलिन जैसा क्रिस्टल जो है, उससे अगर किसी प्रकाश तरंग को गुजारा जाता है तो वह ध्रुवित हो जाता है। इस प्रकार के पदार्थ को हम ध्रुवक, ठीक, तथा दूसरा क्रिस्टल पहले वाले से निकली किरणों या तरंगों का विश्लेषण करता है। इसको हम विश्लेषक कहते हैं। आगे चलते हैं। ध्रुवण की परिघटना केवल प्रकाश में ही होती है, ध्वनि में नहीं। अध्रुवित प्रकाश, वैद्युत वेक्टर के कंपन प्रकाश के संचरण की दिशा के लंबवत तल में सभी दिशाओं में समान रूप से वितरित होते हैं। तो वो अध्रुवित प्रकाश, मतलब ऐसा प्रकाश जो इस गति के, ये अगर लाइट की गति है तो इसी के चारों तरफ, यानी जितनी भी पॉसिबल डायरेक्शन है सब में रहेंगे, तो वो अध्रुवित प्रकाश। और अगर एक डायरेक्शन में है, ओनली एक डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा समतल ध्रुवित प्रकाश। कंपन तल, जिसमें वेक्टर, विद्युत वेक्टर के कंपन की दिशा व संचरण की दिशा दोनों स्थित होती है, वही होता है कंपन की तल। ध्रुवण तल, जो कंपन तल के अभिलंबवत हो। हमेशा जो ध्रुवण तल होगा वो कंपन तल के अभिलंबवत ही होगा। आगे चलते हैं। परावर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण, पोलराइजेशन ऑफ लाइट बाय रिफ्लेक्शन। ये है बूस्टर का नियम। एक विशेष आपतन कोण के लिए परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित होता है तथा इसके कंपन आयतन तल के अभिलंबवत होते हैं। ये देखिए, पहला माध्यम हमारा वायु है, दूसरा माध्यम हमारा कांच है। तो जब ये है हमारा टूरमेलिन क्रिस्टल या इस प्रकार का क्रिस्टल जिससे वो ध्रुवित हो सके, तो जब प्रकाश इससे पास किया गया तो इस आईपी और आईपी जिस डायरेक्शन से आया उसी डायरेक्शन से ये परावर्तन हुआ। तो ये दोनों एंगल सेम सेम, और इसके जो लंबवत है, ये गति इसकी किरण है, और इसी के जस्ट लंबवत जो है ये किरणें हैं जो दिखाई नहीं पड़ रहा। मतलब ये कागज़ के जो हमारा सरफेस है उसी के लंबवत हैं, तो इसलिए डॉटेड दिखाई गई है। और जो नीचे वाला वो हुआ है अपवर्तन, तो ये जो है गति के ये भी लंबवत ही है, लेकिन एक ही डायरेक्शन में। तो ये समतल ध्रुवित प्रकाश हुआ, यानी ध्रुवण हुआ है। n इज इक्वल टू, जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 10 इक्वल होगा। जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम के पृष्ठ पर ध्रुवण कोण पर आपतित होता है
तो परावर्तित तथा अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत होती हैं। परावर्तित और अपवर्तित ये दोनों जो है 90 डिग्री के बीच डिफरेंस बनाती हैं, मतलब एंगल बनाती हैं। आई पी दैट आर, ये जो है दोनों का एंगल ये होगा पहला वाला और ये दूसरा वाला मिला करके 90 डिग्री जरूर होगा। आगे चलते हैं। प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जब श्वेत प्रकाश पुंज अति सूक्ष्म कणों जैसे धुआं, धूल, वायु के अणु से गुजरता है तो आपतित पुंज के लंबवत देखने पर नीला प्रकाश दिखाई पड़ता है। यह आंशिक रूप से समतल ध्रुवित होता है। सर सीवी रमन ने प्रकाश के प्रकीर्णन का गहन अध्ययन किया, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। प्रकाश का प्रकीर्णन आपने देखा होगा, बादलों से जब छोटी सी रेस पता चलता है कि हाँ निकल रही है, यानी थोड़ा सा सुराख मिलता है, तो वो जब लाइट आती है तो वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट ही कही जाती है। वही है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। प्रकाश का प्रकीर्णन माध्यम में कणों द्वारा प्रकाश का अवशोषण तथा पुनः विकिरण है। आगे चलते हैं। पोलराइड समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की विधि है। जो पोलराइड है वो समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की एक विधि है। ये एक बड़े आकार की फिल्म होती है जिसे दो कांच की पट्टियों के बीच रखा जाता है। इस फिल्म को तैयार करने के लिए कार्बनिक यौगिक हरफेताइट क्विनाइन के आइडोसल्फेट के अतिसूक्ष्म क्रिस्टल नाइट्रोसेलुलोज की एक पतली चादर पर किसी विधि विशेष द्वारा फैला दी जाती है कि सभी क्रिस्टलों का जो प्रकाशिक अक्ष हों वो समांतर रहें। इस प्रकार फैलाई दी जाती है तो ताकि उसका जो है पोलराइजेशन हो सके, वो समांतर भी रहें। ये क्रिस्टल तीव्र द्विवर्णक होते हैं। जब दोनों पोलराइड की ध्रुवण दिशाएं परस्पर लंबवत होती हैं, ऐसे पोलराइडों को क्रासित पोलराइड कहते हैं। जब एक दूसरे के लंबवत जो दोनों पोलराइड जो होती हैं उनकी दिशाएं परस्पर लंबवत होती हैं तो ऐसे पोलराइड को क्रासित पोलराइड कहते हैं। मैलस का नियम। जब किसी ध्रुवक से आने वाला पूर्णतः समतल ध्रुवित प्रकाश किसी विश्लेषक पर भी गिरता है तो विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता, विश्लेषक की ध्रुवण दिशा तथा विश्लेषक पर आपतित प्रकाश के वैद्युत वेक्टर अर्थात ध्रुवक की ध्रुवण दिशा के बीच कोण की कोज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। ये फिर से एक बार देख लेते हैं। जब किसी ध्रुवक से आने वाला पूर्णतः समतल ध्रुवित प्रकाश किसी विश्लेषक पर गिरता है तो विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता, ये विश्लेषक की ध्रुवण दिशा तथा विश्लेषक पर आपतित प्रकाश के वैद्युत वेक्टर के बीच जो कोण होता है उसकी कोज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। आगे चलते हैं। पोलराइड से बाद में ये कांस्टेंट आ जाता है हट करके, तो ये इन्वर्सली वो क्या नाम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाता है। पोलराइड से निर्गत समतल ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता आपतित अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता की आधी होती है। I1 इज इक्वल टू 1/2 I0। प्रकाश की चकाचौंध से बचने के लिए वाहनों में इसका प्रयोग होता है। समतल ध्रुवित प्रकाश के लिए पोलराइड ये जो है क्रिस्टल का प्रयोग होता है। कैमरे के में बादलों के स्पष्ट फोटो खींचने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। वायुयान और ट्रेनों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। पोलराइड द्वारा 3 विमाओं वाले चित्र को 3D को देखा जा सकता है पोलराइडी द्वारा। फिर धातुओं के प्रकाशिक गुण का अध्ययन व क्रिस्टलों के विश्लेषण में इसका अध्ययन किया जाता है। तो ये यूज़ हो गए।
ओके फ्रेंड्स, ओ सॉरी, आगे अभी और चल रहे हैं। पोलराइड से समतल ध्रुवित प्रकाश का संसूचन। अब कैसे हम दिखाते हैं, सूचना कैसे मिलती है वो देखते हैं। पोलराइड को पूरा एक चक्कर घुमाने पर निर्गत प्रकाश की तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर पोलराइड को एक चक्कर चक्कर घुमा दिया जाए तो कोई परिवर्तन अगर नहीं होता तो प्रकाश अध्रुवित है। पोलराइड को एक पूरा चक्कर घुमाने पर 2 बार तीव्रता अधिक तथा 2 बार शून्य होती है तो समतल ध्रुवित है। यदि पोलराइड की तीव्रता किसी भी स्थिति में शून्य नहीं होती है परंतु निर्गत प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन होता है तो आंशिक रूप से वह ध्रुवित है। तो फ्रेंड्स, अपना रिव्यू दें ज़रूर से, कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएं। और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ करें, अपना लाइक दें, अपना जो व्यू है वो पॉइंट ऑफ व्यू दें ज़रूर, ताकि और मैं बेहतर बना सकूं खुद को और अपने वीडियो को भी। तब तक के लिए नमस्कार, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।